कर पाएंगे। जब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि मुझे यार कोई काम करने के लिए कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, असल में मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो ये असल में एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस थी। मैंने सोचा कि मुझे तो मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ प्रोग्रेस की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सच में अपनी रियल लाइफ में प्रोग्रेस करना कैसे शुरू करें। और यहीं से किताब की सेकंड थीम स्टार्ट होती है कि सक्सेस प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर हमें मोटिवेशन चाहिए तो हमें किसी न किसी तरीके का गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गोल सेट करेंगे तो उसकी तरफ हम भागेंगे कम से कम, और तो हम मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जेफ कहते हैं कि ये थ्योरी पूरी तरीके से मिसगाइडेड है। वो कहते हैं गोल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये सोचूं कि यार मैंने मैराथन जीतने का गोल सेट कर लिया या यूपीएससी क्रैक करने का गोल सेट कर लिया है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि असल में मैं ना मैराथन जीत पाऊंगा और ना मैं कभी यूपीएससी क्रैक कर पाऊंगा जब तक मैं मेन कोर प्रोसेस पर नहीं आता हूँ। मैंने गोल सेट किया और गोल को मुझे भूल जाना चाहिए, उसके बाद कोर प्रोसेस पर आना चाहिए कि हाँ मुझे अगर मैराथन जीतनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। एटलीस्ट एक आईएएस एस्पिरेंट की लाइफ क्या होती है मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। तो रोज़ का जो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक एस्पिरेंट की कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है डेली लाइफ का, वो कैसा होना चाहिए, मुझे कम से कम इतना पता होना चाहिए और कम से कम मुझे उन चीज़ों को करना चाहिए। नहीं 100% तो एटलीस्ट 70% तो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सक्सेस पाने के लिए अपने प्रोसेस के थ्रू वो फाउंडेशन बिल्ड करते हैं जो हमें सक्सेस पाने में आसानी पैदा करता है। और जब हम एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट कर ले जाते हैं प्रोसेस से, सक्सेस से, उसके बाद मोटिवेशन से, तब हम एक सस्टेनेबल फायर ऑफ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट पूरी किताब ही असल में इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जाइए और चेकआउट कीजिए। जेफ हैडन यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करते हैं प्रोसेस बिल्ड करने में, वो सिस्टम बिल्ड करने में, तो आप प्रोग्रेस करेंगे और उसके बाद आप सफल होकर ही रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें गोल के बारे में पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए और सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। और इस किताब में जेफ ने कई तरीके बताए हैं प्रोसेस को बिल्ड करने में और कंटिन्यूस प्रोसेस करने के ट्रेड में रख सकते हैं। उसमें से एक मेरा फेवरेट है कि आप पावर ऑफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। यहाँ पर वो सजेस्ट करते हैं कि कंट्रोलेबल पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और जो कंट्रोलेबल ना हो उसके ऊपर फोकस कम कीजिए। इसके लिए वो नॉर्मल सा लैंग्वेज का खेल सजेस्ट करते हैं। उन्होंने 2 कीवर्ड सजेस्ट किए कि आई कांट, आई डोंट। आई कांट उन्होंने वहाँ पर रखा जो सारी चीज़ें एक्सटर्नल प्रोसेसेस पर बेस्ड थी, और आई डोंट उन्होंने वहाँ पर रखा जहाँ पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। मैंने कहा कि मैं इस समय आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ। आई कांट बाय आईफोन। मैं आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं आईफोन नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने कंट्रोल में होते हैं, फिर भी हम आई कांट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मैं जंक फूड नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सकता इस्तेमाल किया है। ये ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में। हम यहाँ पर बोल सकते हैं यार मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। शब्दों का ये छोटा सा खेल हमारी किसी टास्क के प्रति पूरी अप्रोच को ही चेंज कर सकता है। हम इस वीडियो में